बिहार के पूर्णिया के 28 साल के बिजनेसमैन सूरज बिहारी को जिस तरह से गोलियों से भून दिया गया, इस पूरे मामले में कल एक आरोपी पकड़ा गया। लेकिन और जितने भी आरोपी हैं, इसमें अभी किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर बिहार के सांसद पप्पू यादव अब कई लोगों के नाम का ऐलान कर रहे हैं, कई बड़े खुलासे करने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव साहब कह रहे हैं कि इस मामले के जो आरोपी हैं वो बंगाल के सिलीगुड़ी में इस वक्त छिपे हुए हैं। कई लोगों के नाम तो पप्पू यादव खुलकर ले रहे हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ मिलकर भी इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया होगा। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इस पूरे मामले में और भी कई ऐसे दस्तावेज हैं, कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो हम जनता के सामने रखेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझेंगे। दूसरा ये कि करीब 22 लाख के पिस्टल रखने वाला सूरज बिहारी, जो इसकी उम्र 28 साल थी, बिहार के पूर्णिया का जो बड़ा बिजनेसमैन कहा जाता था। उसके पिता जवाहर यादव भी बड़े बिजनेसमैन थे। इतनी कम उम्र में 18 से 20 करोड़ रुपए के टर्नओवर का उसका पूरा कारोबार फैल चुका था। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर गिरफ्तारी जो एक हुई है, कल ये कहा जा रहा था कि अब जैसे एक गिरफ्तारी हुई विशाल की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे नाम हैं जो निकलकर सामने आएंगे पूछताछ के बाद। तो अब इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं, चाहे स्नेहिल झा हो, मैंग सिंह हो, या फिर जितने आरोपी इसमें 8 से 10 लोग बनाए गए हैं, वो सब कहां पर छिपे हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में ऐसा कौन सा वो ताकतवर व्यक्ति है जो इन लोगों की मदद कर रहा है। देखिए, एक बड़े बिजनेसमैन को मार देना दिन दहाड़े, और वो भी छोटी सी बात पर। सोचिए, दो लोग झगड़ा कर रहे थे, दोनों के झगड़ों को सुलझाने के लिए पहुंचे थे, और इसी बीच में पीछे से आके 3 गोली मारी जाती है। इस पूरी कहानी को समझेंगे, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। अब देखिए, पूर्णिया के कारोबारी हैं और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी, इनकी हत्या हुई। इस मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अब बड़े खुलासे कर रहे हैं। पप्पू यादव ने वारदात में शामिल आरोपियों को भगाने वालों के जो नाम है उसका खुलासा किया है। पप्पू यादव ने आरोपियों के सिलीगुड़ी में छिपे होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस और गुंडे मिलकर प्रदेश चला रहे हैं। हत्या वाले दिन ही प्रताप सिंह, विजय सिंह और रतन सिंह, लोकेश झा नाम के युवक एक ही गाड़ी से सिलीगुड़ी जाते हैं। इस गाड़ी में नेवालाल चौक का रहने वाला कन्हैया झा भी मौजूद था। इन लोगों ने सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद अपने अपने मोबाइल फोन बंद किए। अभी भी ये सभी लोग सिलीगुड़ी में मौजूद हैं। कहा गया कि ये लोग वहां पर 2 दिनों तक अपने एक दोस्त के घर पर रुके रहे। इस दौरान इनके साथ एक लड़की भी थी जिसका ये लोग गलत तरीके से शारीरिक शोषण करते थे। उन्होंने पूर्णिया के IG और SP से मांग की है कि दालकोला और सिलीगुड़ी चेकपोस्ट के CCTV फुटेज की गहनता से जांच की जाए। विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया जिस बलेनो कार से फरार हुए थे उसकी जांच अब कहीं ना कहीं तेजी से की जाए, क्योंकि सभी लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। इससे पहले कोई और हत्या हो, ये जांच की जाए कि इन लोगों ने किन किन लोगों का संरक्षण लिया हुआ है। पप्पू यादव ने कहा कि आज सभी लोग किसी काम से पूर्णिया आने वाले थे, लेकिन पुलिस के पास अब तक उस गाड़ी और इनकी लोकेशन से जुड़ी हुई कोई ठोस जानकारी क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। जिस गाड़ी से लोग फरार हुए थे वो बलेनो कार थी जिसे खुद कन्हैया लाल चला रहा था। इसके बावजूद कन्हैया झा के मोबाइल फोन को अब तक ट्रेस क्यों नहीं किया गया? क्या कन्हैया झा और ब्रजेश सिंह पहले भी जमीन से जुड़े मामलों में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं? पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जल्द ही फोटो और फुटेज के साथ वो खुलासा करने वाले हैं कि इन लोगों के किन किन बड़े नेताओं के साथ संबंध है और ये लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में यानी बिहार में कोई भी व्यापारी और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। सच बोलने वाला कोई भी व्यक्ति महफूज नहीं है। पप्पू यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में इस वक्त इंस्पेक्टर राज और गुंडा राज चल रहा है। पूरा प्रदेश इंस्पेक्टर राज के खौफ से त्रस्त है। कब कौन किसे फंसा देगा, किसे जेल भेज देगा, किसी गुंडे से मरवा देगा, कोई नहीं जानता। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और गुंडे मिलकर इस वक्त प्रदेश को ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों मिलकर तय करते हैं कि किसे मारना है और किसके साथ क्या करना है। सूरज बिहारी हत्याकांड में इन दोनों की भूमिका बराबर की है। इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड का पोस्ट डालने को लेकर 2 दिन पहले विवाद हुआ था। इसमें बॉयफ्रेंड शहर के बड़े बिजनेसमैन और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या हुई थी। उन्हें बैक साइड से ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी गई थी। पहली गोली चेस्ट, दूसरी गोली पेट में और तीसरी गोली
बाई बाह में लगी थी। लड़की के बॉयफ्रेंड सेहिल की ओर से 5 राउंड फायरिंग की गई थी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गार्ड और फुफेरे भाई बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। बिजनेसमैन और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी छोटे भाई उदय यादव के दोस्त सूरज शर्मा से हुई लड़की के बॉयफ्रेंड के विवाद को सुलझाने गए थे और इसी वारदात के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग का आरोप शहर के मारंगा थाना इलाके के नेवालाल चौक इलाके में रहने वाले वांटेड ब्रजेश सिंह पर इस वक्त लगा हुआ है। पप्पू यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बड़े नेता भी शामिल हैं और जितने भी आरोपी हैं इन्हें उसी नेता का संरक्षण प्राप्त है। तो हालांकि पप्पू यादव उस नेता का नाम खुलकर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि इस वक्त बिहार को गुंडे और इंस्पेक्टर चला रहे हैं मिलकर, यानी कि इंस्पेक्टर राज चल रहा है और बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कौन कब जेल भेज दिया जाएगा, किसे कहां पर मार दिया जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे पप्पू यादव की बातों पर गौर करें तो पिछले 1 सालों का अगर डेटा निकाला जाए तो बिहार में ऐसी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर अगर हम पप्पू यादव की इन बातों को सोचें और समझें तो कहीं से नहीं लगता है कि पप्पू यादव गलत कह रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव बड़े बड़े नाम हालांकि नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसा मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूँ, गोपाल खेम का या फिर रतनलाल यादव या फिर दुलार चंद यादव या अभी जिस तरह से ही मारे गए, जो हॉस्पिटल कांड हुआ था पटना में, यानी बड़े बड़े कांड जो हुए हैं ये अभी हाल ही में या कहें 6 से 7 महीने के अंदर अंदर हुए हैं। और अब पूर्णिया में जिस तरह से सूरज बिहारी मारे गए, सूरज बिहारी की हत्या दरअसल जैसी देखी जा रही है अभी वैसी आगे चलकर दिखाई नहीं देने वाली है, क्योंकि इसमें भी बहुत दांवपेच निकल कर सामने वाले हैं। सोचिए, सूरज बिहारी का जो व्यापार था मक्के का था और सोशल मीडिया पर वो फेमस थे, हो सकता है सोशल मीडिया से भी उनकी कमाई आती हो, लेकिन कहा गया कि सबसे ज़्यादा कमाई वो ज़मीन के में इन्वेस्ट करने के बाद जो कमाई होती थी उसे बेचने के बाद, यानी जो ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है वो करते थे और इससे उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती थी और बड़े बड़े लोगों के निशाने पर वो आ रहे थे। तो ये 2 लोगों के बीच झगड़े सुलझाने का जो दावा है ये पूरी तरह से जो किया जा रहा है, हो सकता है इसके पीछे की कहानी सूरज बिहारी की हत्या करने की ही हो, और दूसरा ये कि इस पूरे मामले में और भी ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी हत्या हो सकती है, इस बात की आशंका मैं नहीं बल्कि पप्पू यादव जता रहे हैं। अब आने वाले समय में जो आरोपी हैं, चाहे वो स्नेहिल झा हो, मैंग सिंह हो या फिर रुद्र प्रताप हो या जितने भी लोग हों, वो सब पप्पू यादव के हिसाब से इस वक्त पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छिपे हुए हैं और सिलीगुड़ी से क्या वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं या कब पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद क्या वाकई में इस बात से कभी पर्दा उठ पाएगा कि सूरज बिहारी को किसने मारा, क्यों मारा। और कल हमने देखा, परसों हमने देखा कि पूरे पूर्णिया में सूरज बिहारी को इंसाफ दिलाने के लिए, उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और सिर्फ व्यापारी तबका ही नहीं बल्कि अलग अलग संगठन से लोग अब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इस तरह से बिहार में जो जंगल राज 2 या जंगल राज वापस आ चुका है, जंगल राज जैसा माहौल बन चुका है, उसे खत्म करने की जो है कोशिश करने में लगे हुए हैं। वैसे देखना होगा कि आरोपी विशाल जो भी पुलिस की कस्टडी में है, पूछताछ उससे हुई है, पुलिस उसके पूछताछ करने के बाद क्या कुछ मीडिया के सामने बताती है, तो बहुत सारी चीजें उसमें भी क्लियर होंगी। देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।